बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 6.4 कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पहले पार्ट जो हैं उनको मैंने सॉल्व किया और जो फार्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं एन टर्म्स जो अर्थमेटिक सीक्वेंस सीरीज की हैं उनको ऐड करने का फार्मूला क्या है हमारे पास, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर जो है ये वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में दिए हुए हैं और उनके ऊपर स्क्वायर रूट भी मौजूद है, तो इसकी सिंप्लीफिकेशन जो है वो आपको इंतहाई एहतियात से करनी है। एन टर्मों का सम निकालना है। तो फर्स्ट टर्म ए किसके बराबर है, 1/1 माइनस अंडर रूट एक्स। उसके बाद डी किसके बराबर होता है, व्हाट इज डी, डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब आप इसको 1/1 माइनस एक्स को अगर मैं यूं लिख दूं 1/1 माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल और आपके पास 1 माइनस एक्स आ जाएगा। अब ये आ गया 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। तो जब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो उसके मुताबिक एक दफा इसको ऐड करेंगे, एक दफा सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस अंडर रूट एक्स 1 प्लस अंडर रूट एक्स। राइट। तो 1 माइनस एक्स की जगह पे फिर मैं लिखूंगा 1 माइनस अंडर रूट एक्स इंटू 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1/1 माइनस अंडर रूट एक्स। अब आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इसका क्या आएगा, 1 माइनस अंडर रूट एक्स इंटू 1 प्लस अंडर रूट एक्स। ये पूरी की पूरी रकम इससे कट गई, ऊपर आ गया इधर आंसर 1 माइनस अंडर रूट कट जाएगा, सिर्फ ये वाला बचेगा। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस अंडर रूट एक्स। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस अंडर रूट एक्स इंटू 1 प्लस अंडर रूट एक्स। ये 1 इस 1 से खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ये आ गया अंडर रूट एक्स ओवर 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। हमने डी कैलकुलेट कर लिया, ए कैलकुलेट कर लिया। अब हम फार्मूला यूज करेंगे यूजिंग एस एन इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन किसके बराबर आ गया, एस एन इज इक्वल टू n/2, ये तो बाहर आएगा एज इट इज, इंटू 2 इंटू ए की जगह पे क्या आएगा, माइनस अंडर रूट एक्स ओवर 1 माइनस अंडर रूट एक्स इंटू 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस
n-1 इंटू डी की जगह पे क्या आएगा, डी की जगह पे आएगा, ओहो ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, मैंने ए की वैल्यू गलत जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दी है। ए मेरे पास है 2a, ए मेरे पास है 1 माइनस अंडर रूट एक्स, 2 इंटू 1 ओवर 1 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस n-1 इंटू डी की जगह पे क्या आ गया, डी की जगह पे ये रकम आएगी माइनस अंडर रूट एक्स ओवर 1 माइनस अंडर रूट एक्स इंटू 1 प्लस अंडर रूट एक्स। अब अगला काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी सिंप्लीफिकेशन का है। इसको लिखा जा सकता है दिस इज फर्दर इक्वल टू n/2, ये आ गया 2 ओवर 1 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस, ये माइनस जो है प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ गया -1 माइनस n-1 अंडर रूट एक्स ओवर 1 माइनस अंडर रूट एक्स इंटू 1 प्लस अंडर रूट एक्स। अब देखिए इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम तो यही चीज आएगी, दिस इज फर्दर इक्वल टू n/2 इंटू 2 ओवर, डायरेक्ट एलसीएम ले आप जरा, एलसीएम लिया तो ये आ गया 1 माइनस अंडर रूट एक्स इंटू 1 प्लस अंडर रूट एक्स। अब ये तो इसके साथ कट जाएगा तो 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा फिर, 2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट एक्स, ये दोनों की रकमें दोनों इसके साथ कट गई, ऊपर यही आ जाएगा n-1 अंडर रूट एक्स। अभी मजीद सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, n/2 इंटू ये आ गया 2 प्लस 2 अंडर रूट एक्स माइनस n अंडर रूट एक्स माइनस माइनस प्लस अंडर रूट एक्स ओवर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र के इक्वल आ गया। अब आगे ये 2 अंडर रूट एक्स है और ये अंडर रूट एक्स है, तो कितना बनेगा, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अंडर रूट एक्स माइनस n अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। अंडर रूट एक्स कॉमन ले लिया जाए ऊपर से तो क्या होगा, n/2 इंटू 2 प्लस 3 माइनस n अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। मेरा ख्याल है कि आगे मजीद सिंप्लीफिकेशन इज नॉट पॉसिबल, दिस इज योर आंसर। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 7वां पार्ट करते हैं। बिल्कुल जो हमने छठा पार्ट किया है उससे इसका सॉल्यूशन मिलता जुलता है। ए यहां पे होगी 1 ओवर 1 प्लस अंडर रूट एक्स, डी किसके बराबर होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अपनी सहूलत के लिए इसकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं, 1 माइनस अंडर रूट एक्स इंटू 1 प्लस अंडर रूट एक्स। ले इसका एलसीएम, एलसीएम आ गया इसका 1 माइनस अंडर रूट एक्स इंटू 1 प्लस अंडर रूट एक्स। ये दोनों चीजें कट जाएंगी, यहां पे 1 आ जाएगा, ये प्लस वाली रकम इससे कट जाएगी, माइनस वाली आ गई, ये 1 माइनस 1 प्लस अंडर रूट एक्स ओवर 1 माइनस अंडर रूट एक्स इंटू 1 प्लस अंडर रूट एक्स। ये +1 -1 से खत्म, फिनिश, खल्लास। अब हमने ए भी कैलकुलेट कर लिया,
हमने डी भी कैलकुलेट कर लिया। अब हम फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड टर्म्स, अब हम यूज करने जा रहे हैं फार्मूला यूजिंग Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब Sn किसके बराबर आ गया? Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 इंटू एक जगह पे आएगा 1 प्लस अंडर रूट एक्स 2a प्लस n-1 इंटू डी की जगह पे अंडर रूट एक्स ओवर 1 माइनस अंडर रूट एक्स इंटू 1 प्लस अंडर रूट एक्स। अब आगे सिर्फ और सिर्फ हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। ये किसके बराबर आ गया? n/2 इंटू 2 ओवर 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस n-1 अंडर रूट एक्स ओवर 1 माइनस अंडर रूट एक्स इंटू 1 प्लस अंडर रूट एक्स। दिस इज फर्दर इक्वल टू n/2। अब ये देखें, इसका एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम में तो कोई चेंज नहीं आएगी, वो तो 1 माइनस अंडर रूट एक्स इंटू 1 प्लस अंडर रूट एक्स ही आएगा। अब ये वाला फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 1 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस ये दोनों फैक्टर इससे कट गए, 1 आ गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो n-1 इंटू अंडर रूट एक्स। अब यहां से इसको लिखा जा सकता है n/2 इंटू 2 माइनस 2 अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट n माइनस अंडर ये आएगा n अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स ओवर 1 माइनस अंडर रूट एक्स इंटू 1 प्लस अंडर रूट एक्स। n/2 2 ये -2 अंडर रूट एक्स है, माइनस अंडर रूट एक्स है, माइनस 3 अंडर रूट एक्स आ जाएगा प्लस n अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई बस एक स्टेप और एक स्टेप की दूरी पर है आपका आंसर। सिर्फ और सिर्फ हम क्या करने वाले हैं, यहां से अंडर रूट एक्स कॉमन लेने वाले हैं, तो ये आ जाएगा n/2 2 प्लस पॉजिटिव रकम को पहले लिख लेते हैं n-3 अंडर रूट एक्स ओवर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 इंटरेस्टिंग वन, सम द सीरीज। ये एक सीरीज है, इसका हमने सम निकालना है और इसकी टर्म्स किसके बराबर दी गई हैं? 3 प्लस 5 माइनस 7 प्लस 9 प्लस 11 माइनस 13 प्लस 15 प्लस 17 माइनस 19 प्लस सो ऑन 3 एंड टर्म्स। हमारे पास जो फॉर्मूला अवेलेबल है वो अर्थमेटिक सीरीज अगर हो तो अर्थमेटिक सीरीज की एन टर्मों को सम करने वाला ये फार्मूला हमारे पास मौजूद है, लेकिन उसके लिए सीरीज को अर्थमेटिक होना बड़ा लाजमी है। आया देखते हैं कि ये सीरीज जो है ये अर्थमेटिक है या नहीं। ये देखें, डी किसके बराबर आया? सेकंड टर्म माइनस थर्ड टर्म, जवाब आ गया 2। फिर डी थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म के बराबर भी होता है, ये -12 आ गया। उसके बाद डी जो है वो फोर्थ टर्म माइनस सेकंड टर्म के बराबर भी होता है, ये +16 के बराबर आ गया। ये तो अर्थमेटिक सीक्वेंस है ही नहीं, और चूंकि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं है तो इसलिए इसकी मौजूदा जो फॉर्म है उसके ऊपर हम ये फार्मूला नहीं लगा सकते। तो अब मैं इसको जो है ये अर्थमेटिक सीरीज के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। अब ये देखें जरा, यहां पे लिखा हुआ है 3 एंड टर्म्स, 3 एंड टर्म्स है, तो यहां से अब मैं ऐसा करता हूं कि 3 टर्म्स को जो है वो मैं इकट्ठा करता हूं। ये देखें जरा,
इधर से पहले 3 टर्मों को मैंने इकट्ठा करके एक टर्म बना ली, इसके ऊपर मैंने ब्रैकेट लगा दी। फिर उसके बाद यानी इन 3 टर्मों की जगह पे मैंने ब्रैकेट लगा दी, फिर मैंने इन 3 टर्मों के ऊपर ब्रैकेट लगा दी, तो ये आ गया 9 + 11 - 13। उसके बाद फिर ये वाली जो है इन तीनों टर्मों को एक टर्म कंसिडर कर लिया मैंने, तो ये बन गया 15 + 17 - 19। अभी टर्मों की तादाद 3n ही है, ठीक है। अगर ये अरिथमेटिक सीरीज होती ना तो n 3 था, तो फिर n की जगह पे 3n आ जाना था ना, 3n/2 × 2a + 3n - 1 × d। फिर फार्मूले में ये शक्ल इख्तियार कर जानी थी। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करें। 5 और 3 8, 8 में से 1 गया, बाकी रह गए 7 गए, बाकी रह गया 1। 11 9 20, 20 में से 13 निकाल लें तो बाकी रह गए 7, प्लस 32, 32 में से 19 निकाले, बाकी रह गए 13, प्लस सो ऑन। अब देखें ये अरिथमेटिक सीरीज बन गई है। 7 में से 1 निकाला, बाकी रह गए 6, 13 में से 7 निकाला, बाकी रह गए 6। कॉमन डिफरेंस इज द सेम, सो देयरफॉर नाउ दिस सीरीज हैज बिकम अरिथमेटिक सीरीज। अब ये देखें मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्मों के बजाय कितनी टर्म आ गई है मेरे पास? 1 2 और 3, यानी 9 टर्में थी। 9 टर्में थी तो बाकी कितनी रह गई? 3, यानी 9 को 3 पर डिवाइड कर दिया। अगर 12 टर्में होती, यहां पे 12 टर्में, तो कितनी रह जानी थी? 4 टर्में रह जाती। एंड 3n टर्म्स होंगी तो कितनी टर्म रह जाएगी? n, क्योंकि 3 के साथ डिवाइड हो रहा है ना। 9 को 3 पर डिवाइड किया, 3 आ गया। ये 9 टर्में थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 को, क्योंकि 3 3 की 1 बनाई है ना, 3 पर डिवाइड किया तो 3 आ गया। अगर ये टर्मों की तादाद 12 होगी तो 4 टर्में रह जाएंगी, यानी इसका मतलब है ये 3 पर डिवाइड हो रहे हैं ना। तो अगर टर्मों की तादाद 3n होगी तो कितनी टर्में रह जाएंगी? n टर्म्स रह जाएंगी। तो यहां पे फिर आएगा n टर्म्स, राइट। अब आप इसके ऊपर अरिथमेटिक सीरीज का फार्मूला लगा सकते हैं। a = 1, d = सेकेंड टर्म - फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू 6, n = n। फार्मूला है हमारा Sn यूजिंग Sn = n/2 2a + n - 1 × d। अब फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। दैट इज इक्वल टू n/2, 2 × a की जगह पे आ गया 1 + n - 1, d की जगह पे आ गया 6, n/2 2 + 6n - 6, n/2 ये आ गया 6n - 4, ऊपर से 2 कॉमन निकाला, इसके साथ कैंसिल, तो ये आ गया 3n - 2। ये है जी हमारे पास n टर्मों का सम। आई एम सॉरी, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है वो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट था। 3 मैंने मुझसे मिस हो गया, अब इसके बाद मैं 3 आपको करवाता हूं। तो क्वेश्चन नंबर वो 4 का पहला पार्ट था, ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। बट द प्रूफ इज एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन एज यू हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन। आप ऐसा करें, 3 रकमों को इकट्ठा कर लें, इन 3 के ऊपर ब्रैकेट लगा दी, इनके ऊपर ब्रैकेट लगा दी, +1 3n टर्म्स। ओके, अब ये किसके बराबर आ गया? 4 और 1 5, 5 में से 7 निकाले, बाकी रह गए -2, -2। 10 से 3 13 और 10 23, 23 में से 16 निकाले, -7 आ गया। 31 में से हमने, नहीं ये तो बनेगा 41 मेरा ख्याल है, यस। 41 में से 25 निकालें तो बाकी रह गए 16, 11 में से 5 के बाकी रह गए 6, और यहाँ पे एक 16, सो ऑन 3n टर्म्स।
ये यहाँ पे +23 और -16 यहाँ पे प्लस आ रहा था. Now what is the value of a? That is equal to -2. T is equal to second term minus first term which is 9. अब टर्मों की तादाद कितनी रह गई थी यहाँ पे? ये टोटल थी हमारे पास 9 टर्म्स. तो 9 की जगह पे कितनी टर्म्स रह गई? 3 टर्म रह गई. 9 चेंज हो गया 3 में, यानी 3 पर डिवाइड हो गया. तो अगर टर्मों की तादाद 3n होगी तो टर्म्स कितनी रह जाएंगी? n रह जाएंगी. तो यहां पे आएगा n टर्म्स. सॉरी, यहां पे भी +16 आएगा क्योंकि ये 41 में से 25 जब निकालेंगे तो a इज इक्वल टू -2. d आ गया हमारे पास. टर्मों की तादाद कितनी रह गई? n. फार्मूला है हमारे पास Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d. n/2 इंटू 2 एक जगह पे आ गया -2 प्लस n-1. d की जगह पे आ गया क्या 9. तो n/2 -4 प्लस 9n -9 इज इक्वल टू n/2. ये आ गया 9n -13. और ये आगे सिंप्लीफिकेशन इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर दिस इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमने पहले डिस्कस कर लिया है. क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, तो दैट्स मेक्स नो डिफरेंस. 4 को पहले कर लें या 3 को पहले कर लें. इसमें जो है ये हमने करना क्या है, हाउ मेनी टर्म ऑफ द सीरीज. ये एक सीरीज है अमाउंट 65. कितनी टर्मों को हम ऐड करें कि हमारा सम जो है वो किसके बराबर आ जाए? 65 के बराबर आ जाए. यानी अब की बार हमें Sn दिया हुआ है, ठीक है, ए भी हम निकाल लेंगे, डी भी हम निकाल लेंगे. तो टर्मों की तादाद निकालनी है कि कितनी टर्मों को जमा करेंगे तो हमारा आंसर 65 के इक्वल आता है. तो आइए स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करें कि आया ये सीक्वेंस अर्थमेटिक्स है. तो यू कैन सी दैट यस इट इज. तो यहां पे अमाउंट 65. अच्छा जी, ए क्या आ गया? ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म. व्हाट इज डी? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. तो ये आ गया +2, ठीक. उसके बाद एस एन किसके बराबर है? 65 के बराबर. तो एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी. अब एस एन की जगह पे हम पुट करेंगे 65. n हमने कैलकुलेट करना है, एक जगह पे -7 आई आएगा, 7 और n-1 इंटू डी की जगह पे क्या आएगा? +2. तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने से ये बन जाएगा 130. n -14 प्लस 2n -2. ये आ गया 2n -16. तो ऐसा करते हैं कि 2 को कॉमन निकाल लेते हैं. ये आ जाएगा 2n² -16n. और ये बन गई क्वाड्रेटिक इन n. 2n² -16n -130 इज इक्वल टू 0. ये 130 है. ये जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो जाके माइनस बन जाएगा. नाउ यू कैन सी दैट. अब 2 पर डिवाइड करें. पहले मैं यहीं पे करने लगा था लेकिन यहां पे डिवाइड करें. डिवाइड बाय 2. व्हाट यू विल गेट? n² -8n प्लस नहीं -65 इज इक्वल टू 0. अब 65 के फैक्टर बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर -65 आए, ऐड करें तो -8. तो n² -13n प्लस 5n -65 इज इक्वल टू 0. n कॉमन, 5 कॉमन. यहां से n-13 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ गया n + 5 इज इक्वल टू 0.
n माइनस 13 इज इक्वल 0 एक केस आ गया, n प्लस 5 इज इक्वल 0 दूसरा केस आ गया। तो n किसके बराबर आ गया? 13 टर्म्स। तो इसका मतलब है इसके 13 टर्मों को आप ऐड करेंगे तो आंसर आपका किसके बराबर आ जाएगा? 65। अगर आप चेक करना चाहें ना तो कर भी सकते हैं, -7 -5 -3, 2 जमा किया तो क्या आ गया? -1, 2 जमा किया +1, 3 5 7 9 11 13 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक और जमा करेंगे आप। अब इन सबको जमा करके देखें, आपका जवाब 65 आएगा। अब यहां पे देखें n इज इक्वल टू -5। n -5 हो सकता है? नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। मसलन फर्ज किया कि मैं आपको कहूं कि ये मेरे पास 2 मार्कर हैं तो मैं 2 मार्कर आपको दिखा सकता हूं। अगर मैं कहूं, आप मुझे कहें कि सर -5 मार्कर दिखाएं, तो -5 मार्कर मैं नहीं दिखा सकता, ठीक है? तो इसलिए जो टर्मों की तादाद है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव ही होगी। लुक एट द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स। इसका मतलब है कि n तो हमें मिल गया, n इज इक्वल टू 20 टर्म्स का सम हमें निकालना है। हुज आरएस टर्म जो है, आरएस टर्म से मुराद क्या है कि AR दिया गया है आपको 3R + 1। फॉर्मूला हमारे पास है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू d। हमें सम निकालने के लिए A की जरूरत पड़ेगी और D की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हम A और D किसी तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं और n हमारे पास मौजूद है, तो फिर इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम 20 टर्म्स का सम निकाल लेंगे, राइट? यहां पे AR किसके बराबर है? अब आइए पहले हम A और D निकालने की कोशिश करते हैं। R टर्म उसने दी है 3R + 1। अब जब मैं R की जगह पे 1 पुट करूंगा तो मुझे तो बड़े आराम से पहली टर्म मिल जाएगी A1, जो कि A के बराबर होती है 3 × 1 + 1। तो ये किसके बराबर आ गया? 4 के बराबर। पुट R इज इक्वल टू 2। A2 किसके बराबर आ गया? 3 × 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 7। और D किसके बराबर होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 7 - 4 योर आंसर इज 3। हमने D कैलकुलेट कर लिया। कितनी टर्मों का सम निकालना है? सम ऑफ 20 टर्म्स इज टू बी कैलकुलेटेड। और यानी दूसरे लफ्जों में n किसके बराबर आ गया? दैट इज इक्वल टू 20। अब टाइम है ये वाला फार्मूला यूज करने का, यूजिंग n इज इक्वल टू ये क्या हो गया आपको? Sn लिखे भाई, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू d। तो n की जगह पे आ गया 20 डिवाइडेड बाई 2। A की जगह पे आया 4। 20 - 1। D की जगह पे क्या आया था? 3। ये आ गया 10, ये आ गया 8 जमा 20 में से 1 निकाला, बाकी रह गया 19। 19 को 3 से मल्टीप्लाई किया 57। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट जो है ना, वो मैंने आपको करने के लिए दे दिया है। उसमें बताना है कि कितनी टर्मों का सम जो है ना 114 के बराबर होता है। इस लेक्चर को आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।